जय हिंद साथियों, मेरा नाम कनक लावड़िया है। विंग्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के मन में सीयूटी एग्जाम्स को लेके बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रश्न होंगे कि बिजनेस स्टडी के अंदर हमारे कितने टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं और कौन कौन से टॉपिक हमारे पास आने वाले हैं, मार्किंग स्कीम्स किस प्रकार से रहेगी और एग्जाम का जो पैटर्न है वो कैसा होगा। तो इन सारे सवालों का जवाब मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। बिना किसी देरी के साथ में इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देखते जा रहे हैं कि जो हमने 12th में जो सब्जेक्ट हमने पढ़ा था बिजनेस स्टडी, उसका जो पहला वाला चैप्टर था उसमें एज इट इज हमारे पास में पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो पूरा दिखाया जा रहा है। तो एज इट इज ये रहेगा, इसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं है। वहीं आपसे मैनेजमेंट की मीनिंग की बात कर ली, कंसेप्ट की बात कर ली, इंपॉर्टेंस की बात कर ली, लेवल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर बात कर ली, नेचर की बात करें तो वहीं प्रोफेशन साइंस और साथ में आर्ट साइंस की बात कर ली। ठीक है, वहीं लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में लोग देखते हैं तो मैनेजमेंट के फंक्शंस की बात करी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और लास्ट में आप लोगों को देखने को मिल जाता है कोऑर्डिनेशन। वहीं जो सेकंड वाला चैप्टर हमारा था, सेकंड वाला चैप्टर हमारे पास में क्या था, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर आप लोगों को याद आ रहा होगा कि हमने जो 12th में पढ़ा था, एक तो टेलर के बारे में पढ़ा था और साथ में कौन थे हमारे साथ में, हेनरी फ्यूल। तो इनके जो बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर जो हमने बात करी थी, उसी बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चंस हमारे पास देखने को मिलते हैं। तीसरा वाला जो टॉपिक है हमारे पास में कौन सा है, बिजनेस इन्वायरमेंट। जो बिजनेस इन्वायरमेंट टॉपिक है, इसमें क्या है कि जो सीबीएसई बोर्ड था उसमें आपको यहाँ पर एलपीजी एलपीजी करके जो टॉपिक था न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी का, वो रिड्यूस हो चुका था, लेकिन यहाँ पर सीयूटी एग्जाम में इस टॉपिक को इंक्लूड करा गया है और आपको इसके ऊपर भी मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो आपके पास में आ रहा है वो चैप्टर नंबर 4 हमारा एज इट इज 12th का जो चैप्टर था, प्लानिंग। एज इट इज इसके अंदर भी किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है। वहीं आपसे फीचर्स, मीनिंग और इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस की बात करिए, प्लानिंग की प्रोसेस की बात करिए, साथ में ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसिक्यूटर, मेथड, रूल्स, है ना। एज इट इज जो हमने 12th में पढ़े थे वही सब्जेक्ट्स है, बस वही टॉपिक्स है। नेक्स्ट आपके पास में आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर हमने क्या बात करी थी, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, प्रोसेस, फिर स्ट्रक्चरिंग की बात करी तो फंक्शनल और डिविजनल दो टाइप के हमारे पास होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, फिर डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, एज इट इज जो हमने 12th में पढ़े थे वही टॉपिक्स है। बस यहाँ पर आपको कौन सी बात ध्यान में रखनी, तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि इन सारे टॉपिक्स के बीच का क्लियरिटी होनी चाहिए, इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि टॉपिक्स किस प्रकार से आपके सामने आ रहा है। स्टाफिंग वाले अगर हम चैप्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है आपको, मीनिंग है, नीड है, इंपॉर्टेंस है। वहीं स्टाफिंग का क्या रोल है ना, कि ह्यूमन रिसोर्सेज किस प्रकार से मैनेजमेंट करके चलता है। वहीं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रोसेस तो पढ़नी है स्टाफिंग के साथ साथ में, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो क्या था हमारा, डायरेक्टिंग एज इट इज, जो 12th का टॉपिक था। यहाँ पर आपको क्या देखने को, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, एज इट इज से हमारे चल रहे प्रिंसिपल्स वगैरह, सुपरविजन इसका एलिमेंट हो गया, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें एज इट इज जो 12th में हम लोग पढ़ के आए थे वही थी। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो कंट्रोलिंग एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं है। वहीं बिजनेस फाइनेंस एज इट इज आ गया, कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर दोनों टाइप के आपके पास कैपिटल थे, फिक्स और वर्किंग कैपिटल। ठीक है, फिर यहाँ पर जब आप मार्केटिंग वाले लेवल पे आते तो मार्केटिंग के अंदर भी एज इट इज हमारे जो टॉपिक्स थे वही थे, है ना। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है आपको, प्लानिंग है, फंक्शनिंग है, फिर मार्केटिंग और सेलिंग्स के बीच का डिफरेंस बिटवीन की बात कर दी, और फिर आपके मार्केटिंग मिक्स की बात कर दी जो कि हमारा 4 पीस के ऊपर डिपेंड करता था, है ना। कौन कौन से प्रोडक्ट था, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन और प्राइस। लास्ट में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर दो टॉपिक्स हमारे पास में आते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एज इट इज हमारे पास में था, ठीक है, जो हमने 12th में पढ़ा था। और एक नया टॉपिक हमारे पास में ऐड हुआ जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, हिंदी में इसको आपने बोला है उद्यमिता विकास। तो ये टॉपिक हमारे लिए सभी के लिए क्या रहेगा, एक नया टॉपिक रहेगा। तो लास्ट में जाते जाते आपको मैं थोड़ी सी मार्किंग स्कीम्स के बारे में बता दूं। ये जो पूरा पेपर रहेगा ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, इसके अंदर एमसीक्यू बेस्ड पूरा क्वेश्चन पेपर आएगा। और यहाँ पर जो पर सब्जेक्ट है, पर सब्जेक्ट्स के लिए पर सब्जेक्ट जो रहेगा आपका वो 60 मिनट्स कैरी करके जाएगा। और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कि हर सब्जेक्ट के लिए आपको कितना समय दिया जाएगा, 60 मिनट का समय दिया जाएगा। और साथ साथ में कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे। वो जो 50 क्वेश्चन है उनकी मार्किंग ऐसी रहेगी कि जो प्रत्येक प्रश्न अगर आप सही करते हैं तो उसके लिए आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। और इनकेस अगर आप किसी भी प्रकार का गलत आंसर देते हैं तो ऐसा है कि भाई उसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी वहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में आप बताइए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।